हेलो नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियसली हमने एक वीडियो पोस्ट किया था सीएमई मार्केट का डेटा लेके आप क्रूड ऑयल पे किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग ऑर्डर फ्लो टूल के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली गोल्ड के एनालिसिस के। XAU USD गोल्ड माने कि सबका जो फेवरेट पेयर है। और इसमें अभी हम कंपेयर करने वाले हैं जो हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो चार्ट है ये MCX का चार्ट है, जो राइट साइड का चार्ट है ये होने वाला है CME फ्यूचर चार्ट ऑफ दिसंबर। तो हम यहाँ पे CME को क्यों रेफरेंस देना चाहिए जब हम मार्केट में एक गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं या सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं या क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है ये कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाता है फ्रॉम द CME मार्केट और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं से ट्रेड किया जाता है। दैट्स द रीज़न हमें मार्केट में CME डेटा का रेफरेंस लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दो कैंडल दिखाता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट। ये एक्चुअली दोनों कैंडल सेम टाइम फ्रेम की है, लेकिन डोंट गेट कन्फ्यूज विद द तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30 आ रहा है। यूजुअली ये थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम का यहाँ पे आगे पीछे रहता है, लेकिन हाँ दोनों कैंडल सेम जगह पे सेम टाइम पे ही बनते हैं। मैं लाइव मार्केट का भी डेटा भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन पहली चीज़ आप श्योर शॉट यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमें CME क्यों कंसिडर करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू MCX के। पहली चीज़ लुक एट द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, जो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, जो वॉल्यूम यहाँ पे जो स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ ग्रेट कन्फर्मेशन। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, वी हैव अ ह्यूज कन्फर्मेशन। जिसको फुटप्रिंट चार्ट रीड करना आता है, दैट पर्सन रियली नोज दैट इस जगह पे क्या हो रहा है। उसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर जो बंदा फुटप्रिंट किस तरीके से रीड किया जाता है उसको अगर मैं यही सेम चीज़ दिखा दूँ ना, तो अभी भी वी हैव अ अनडिसीजन थिंग हियर। या यहाँ पे हमारा जो व्यू है ना वो क्लियर कट बन रहा है, राइट। ये तो एक व्यू होगी। आप वॉल्यूम भी देख रहे होंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से बन रहा है। वी हैव अ ह्यूज वॉल्यूम एट द 119 198 सो 83 93 60। यहाँ पे आप पूरा का कैंडल का भी वॉल्यूम आप कंबाइन करोगे ना, तो एक सिंगल प्राइस पे या सिंगल टिक साइज पे जितना वॉल्यूम हो रहा है उतना वॉल्यूम हमारे इंडियन MCX मार्केट में बन रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझ के लेने की ज़रूरत है कि गोल्ड भी CME मार्केट से कंट्रोल किया जाता है, ना कि MCX मार्केट से। आपने ऑलरेडी ही कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई आदमी जो फ़ोन करके क्रूड ऑयल में वॉल्यूम लाने की कोशिश करता है या गोल्ड में वॉल्यूम लाने की कोशिश करता है। उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आप कहाँ से भी एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, जो भी कीजिए, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपको अगर आप गोल्ड में या क्रूड ऑयल में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट में जो काम करते हो जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर CME मार्केट में ट्रेड करता है, तो आपको CME मार्केट कंसिडर करके लेना चाहिए। उस मार्केट का डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके। तो यहाँ पे M6 मार्केट में यहाँ पे कितने भी वॉल्यूम आने दो, किस तरीके के भी वॉल्यूम आने दो, MCX मार्केट का ऑर्डर फ्लो से हमें कुछ अच्छा एक हाई कंफर्मेशन ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है। इट्स माय अब क्लियर कट इंडिकेशन कि अगर आप M6 मार्केट के ऊपर काम करते हो तो उतनी ही खास तरीके की आपको जो ट्रेड डिसीजन लेने में जो एक एंट्री लेने में जो आपको डिसीजन लेने की जो ज़रूरत होती है ना, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको M6 मार्केट में नहीं मिलेगी जितनी आपकी CME मार्केट में मिलता है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपका लाइव मार्केट का भी डेटा दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी से, क्योंकि दीज आर द लाइव फीड्स। आई होप आप देख रहे होंगे। सॉरी। आई होप यू कैन लुक इनटू हियर द काइंड ऑफ एन वॉल्यूम विच इज़ ट्रेडेड हियर। लुक एट, वी डोंट हैव मच वॉल्यूम हियर। और यहाँ पे जो बंदा सीरियसली जिसको ऑर्डर फ्लो रीड करने के लिए आता है, जिसको फुटप्रिंट रीड करने के लिए आता है, ही रियली नोज कि व्हाट हैपनिंग हियर। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है। मतलब आप अगर M6 मार्केट का ऑर्डर फ्लो का डेटा देखें, आप अगर एक ट्रेड डिसीजन लेते हो तो उसकी रिजल्ट उतनी खास तरीके से नहीं आती जितना आपको एक CME गोल्ड का, जिसका
कोड नेम है जीसी, दिसंबर का इसका मंथ का एक्सपायरी है 24। इस जगह पे जो डेटा आपको मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन से, ऑर्डर फ्लो की इन्फॉर्मेशन से आप ट्रेड करना पसंद करते हो या जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो सीएमई मार्केट में सबसे अच्छा आता है। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं हिल रहा है, द सेम यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम आगे पीछे नीचे हो रहा है, लेकिन वी हैव अ लिटरली डल पोर्शंस। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा जो M6 का जो मार्केट है, ये कम्प्लीटली शाडो ऑफ सीएमई मार्केट, सीएमई मार्केट का शाडो है। इसीलिए अगर हम कूडल पे भी ट्रेड करते हैं, देन वी डू रिकमेंड कि आप सीएमई डेटा के ऊपर जाके आप ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कर सकते हो। टू बेस्ट एनालिसिस, एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए आप सीएमई मार्केट का डेटा रेफरेंस ले सकते हो। विल टेक सो मेनी एग्जांपल, जस्ट वेट हियर। मैं आपको और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ। लुक एट दिस थिंग। ओके, what time frame it is? No, we have already discussed that thing. पीछे और एक चार्ट भी दिख रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। ये रहा 1 1 2 3, 1 2 3। जो इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, मतलब इस जगह पे जो वॉल्यूम आने के से जो क्लस्टर प्रिंट का जो फॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है। अगर यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको बोल रहा है कि हाँ इसके बाद भी प्राइस नीचे जाएगा बोल के। नो, वी डोंट हैव मच कन्फर्मेशन। लेकिन अगर यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे, वी हैव अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। ओके, जितने भी जो वॉल्यूम यहाँ पे अग्रेसिव सेलर्स वेर पंचिंग द ऑर्डर, देयर इंटेंशन वॉज टू पुश द प्राइस डाउन साइड। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली यहाँ से मिस होता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं इसीलिए बोल रहा था कि हमें मार्केट में स्पेशली सीएमई मार्केट को क्यों रेफरेंस में लेना चाहिए जब हम मार्केट में क्रूड ऑयल, गोल्ड या सिल्वर में इस जगह में ट्रेड करते हो। तो सो वी हैव सम एग्जांपल ऑन दीज कैंडल्स एंड होप वी आर एट द सेम टाइम, राइट। दिस कैंडल इज ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही कैंडल है और आई होप आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। जस्ट गिव मी सेक, राइट। जैसे कि मैंने बोला 5 मिनट का डेटा लैग नहीं रहता। ओके, डेटा नहीं लैग रहता यहाँ पे। जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म 5 मिनट का आगे का कंसिडर करके लेता है कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये 18-20 का कैंडल और आपको 18-15 का कैंडल दोनों सेम ही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं है। वी हैव अ कम्प्लीट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हियर एज वेल एज वी हैव अ कम्प्लीट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हियर। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, स्टिल वी हैव अ रेड कैंडल्स आर फॉर्मिंग, डायरेक्टली ग्रीन कैंडल हैज़ बीन फॉर्म। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो कभी कभार हमें जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो हमें डिफरेंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो डेटा है वो डेटा हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि चीज़ें किस तरीके का वॉल्यूम, स्पेशली लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स, इनकी वॉल्यूम क्या है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अपोजिट साइड की जो वॉल्यूम है, लाइक मार्केट सेलर्स एंड मार्केट बायर्स, वो क्या कर रहे हैं। वो इतने सारे वॉल्यूम ट्रेड करने के बाद भी कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, इस तरीके से हमें मार्केट में एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ओके हम तो ऑर्डर फ्लो के ऊपर काम ही नहीं करते, देन व्हाट डू वी सजेस्ट। आप सिंपली छोटे टाइम फ्रेम पे काम मत कीजिए, आप आराम से प्राइस एक्शन पे बड़े टाइम फ्रेम पे आराम से काम कर सकते हो। एटलीस्ट डू कंसीडर अ 15 मिनट मिनिमम। इतना तो आप कर सकते हो आराम से, प्राइस एक्शन पे ये डेटा लेके आप आराम से काम कर सकते हो। बट अगर आप ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हो जो मार्केट में एक बहुत ही एक्यूरेटली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इनिशिएट करना चाहता है, वो भी कहाँ भाई, M6 मार्केट पे, देन उसके लिए मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप सीएमई मार्केट का डेटा का रेफरेंस लेके आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लो के हिसाब से। सो जस्ट गिव मी सेक, लेट्स गो टू द लास्ट चार्ट एंड लुक एट द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम जिस तरीके से इस पर्टिकुलर कैंडल में बन रहा है, यहाँ पे उतना कुछ खास वॉल्यूम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए वी हैव अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पे रियली क्या हुआ है और यहाँ पे भी क्या होने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा
कि मार्केट में जो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस से जो लोग जानते हैं कि हाँ इस तरीके से कैंडल बनने के बाद उनको क्या करना चाहिए, या इस तरीके का कैंडल बनने के बाद उनको क्या करना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एक आने वाले नेक्स्ट कैंडल में किस तरीके की मार्केट का मूव रह सकती है। तो ये थी कंप्लीट एक छोटी सी वीडियो में जिसमें मैं बताने की कोशिश किया था कि मार्केट में हमारे एमसीएक्स का जो ऑर्डर फ्लो का डेटा है वो कितना इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज हमारा सीएमई का जो डेटा है इसमें क्या कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो देन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स, आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।